तो ऐसे कुछ नेता, जिसमें हमारे यहाँ के रानिया के विधायक भी, इनेलो के नेता भी, वो जोश जोश में बोल गए कि ये समझिए कि मैं कॉकरोच पार्टी का पहला विधायक हूँ। ठीक है, उनकी खुद की पार्टी है, खुद की पार्टी से वो विधायक हैं, उसके बावजूद बोल रहे हैं कि मैं कॉकरोच पार्टी का पहला विधायक, आप मुझे मान लीजिए। मुझे ऐसा लगता है उनको ये लग रहा होगा कि इतने लोग जुड़ रहे हैं कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं कोई और आगे ना निकल जाए, इसलिए मैं अभी सबसे पहले बोल देता हूं कि मैं इस पार्टी के साथ जुड़ गया और पहला विधायक बन गया। लेकिन आप देखिए, जब वो पार्टी का पहला धरना प्रदर्शन दिल्ली में होता है, वो अग्नि परीक्षा थी उस पार्टी की जंतर मंतर पे, तो ये विधायक सब कहाँ रह जाते हैं? इनको तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। ये तो कॉकरोच पार्टी के पहले विधायक थे, तो इनको तो सबसे पहले वहां हो हल्ला करना चाहिए था, है ना? जैसा इन्होंने रोहतक में जाके किया, देखा होगा ना आपने, और किस शब्दावली का इस्तेमाल किया आपने वो भी देखा होगा अधिकारियों के साथ, है ना? बड़ा बड़ा जोश था ना, तो ऐसा जोश इनको दिल्ली में दिखाना चाहिए था। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। रानिया का हाल तो आप देख ही रहे हैं। रानिया पिछले कितने सालों से, एक तरीके से मैं कहूं कि रानिया के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, कितने सालों से। यहां विकास तो आप देख ही रहे हैं। यहां रानिया में सबसे ज्यादा नशा वो बिकता है। आप देखिए, हर चौथे पांचवें दिन हम देखते हैं कोई युवा चला गया, खबरें छपती हैं। ठीक है, आप देखिए यहां पर पीने के पानी, कई गांवों में आप जाइए, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा, वो बेचारे मोल टैंकर लेकर पानी पीते हैं। मैं वहां जाता हूं, उनकी आवाज हमने उठाई है जहां तक हम उठा सकते थे, हमने बोला है कि इन गांवों में पीने का पानी नहीं है। आप देखिए कि घग्गर, पिछली बार कितना हमारा यहाँ पे नुकसान हुआ, उसके बावजूद घग्गर की सफाई तक नहीं हुई है। जो माइनर वहां से निकलते हैं, आगे जाके नुकसान पहुंचाते हैं, उन माइनर की सफाई तक नहीं हुई है। सीजन दोबारा बारिश का आ गया है। ठीक, आप देखिए जो कुत्ताबड़ वाला पुल है, कितने सालों से वो काम अधूरा पड़ा है। जो पिछले साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। उस पुल से कितने गांवों का रिश्ता जो टूट जाता है, वो रिश्ता बनाने के लिए उस पुल को बहुत पहले बना देना चाहिए था। और इससे पहले आपको पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, बहुत बड़ा वादा करके गए थे इस इलाके के साथ, लेकिन आज तक वो पुल कंप्लीट नहीं हुआ है। सफाई व्यवस्था लगा लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिएगा यहाँ पे। मतलब रानिया को तो एक तरीके से हम, खैर एक साइड में जरूर है हरियाणा के, लेकिन सरकार ने भी एक साइड में लगा दिया है रानिया हल्के को। बिल्कुल, आपने गग्गर का जिक्र किया। गग्गर के गेट हैं जो अभी रिपेयर हुए, हाल ही में पिछले साल भी रिपेयर हुए, लेकिन वो कागजों में रिपेयर कहीं ना कहीं होकर रह गई, और जो मौके पर गेट भी नहीं खुल पाता। बिल्कुल, ये चीजें, ये देखो, तैयारी प्रशासन की बहुत पहले होनी चाहिए, और अच्छा खासा बजट होता है इस चीज का। यानी बाढ़ से बचने के लिए या बाढ़ से बचाने के लिए, यानी सरकार हर साल अच्छा बजट अलॉट करती है और बाकायदा इसकी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, कि ये चीज आपने पहले करनी है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, कि कोई सफाई नहीं है। आप जैसा कह रहे हैं, गेट का उनकी मरम्मत नहीं करवाई गई है, जो वहां पे जो रस्से होने चाहिए वो दोबारा नहीं डलने चाहिए थे, वो नहीं डले हुए हैं। तो जब पानी आएगा उस समय फिर ये कहेंगे कि गेट खुला नहीं है, फिर नुकसान हो जाएगा, पीछे होगा, कहां पे नुकसान होगा। यानी पिछली बार आप देखिए कितना नुकसान हमारा हो गया, जिसकी भरपाई आज तक किसानों की नहीं हुई है, बहुत सारे किसानों की। सो ये चीजें पहले होनी चाहिए। तो मैं सरकार से अभी भी अपील करता हूं कि अभी भी जो हो सकता है, इन थोड़े दिनों में जब तक पानी नहीं आता, जितना हो सकता है वो काम किया जाए, ताकि यहाँ के जो किसान हैं या आम जन है उनका नुकसान ना हो। रानिया क्षेत्र के लोगों की सब डिवीजन की बड़ी मांग रही है, और पीछे वकीलों ने काफी लंबा समय जो धरना प्रदर्शन भी किए, मुख्यमंत्री जी ने खुद आश्वासन देकर वो धरना उठवा दिया, लेकिन आज भी ज्यों का त्यों है, और रानिया को भी सब डिवीजन नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। और ये मुद्दा आपने देखा होगा कि इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा था, तमाम पार्टियों ने ये मुद्दा उठाया भी, और आप देखिए कि सत्ताधारी पार्टी ने बहुत बड़ा उस समय ऐलान किया था। आपने देखा होगा, जब हमारे साथी, सारे वकील साथी और उनका शहर, पूरा शहर उनका साथ दे रहा था, आपने देखा होगा पूरा इलाका उनका साथ दे रहा था, इतना लंबा धरना चला।
उसके बावजूद यहाँ के जो बीजेपी के लीडर थे वो तमाम साथियों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचते हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते हैं कि आप धरना उठा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, कि हम आ रहे हैं, ऐलान कर देंगे। चुनाव हो गया, तीसरी बार सरकार बन गई है भाजपा की, लेकिन वो बरकरार है, यानी ये सब डिवीजन आज तक नहीं बना है। सो उन लोगों को सोचना चाहिए कि आपने रानिया के जनता से ये वादा किया था, आश्वासन दिया था, तो आज तक वो क्यों अधूरा पड़ा है। बहुत बड़ी मांग है इस हलके की, सब डिवीजन। यहाँ के कितने गांव के लोग हैं, उनको कितनी दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर, छोटे मोटे काम के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। तो ये मांग बहुत जायज मांग है। हम सारे नॉर्म्स पूरे करते हैं। आप देखिए, जब मैं मिला सभी से तो सभी ने कहा कि हम सारे नॉर्म्स बहुत पहले पूरे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप सब डिवीजन नहीं बना रहे हैं, पीछे आप देखिए पिछले 5 साल तो यहां से मंत्री जी भी रहे, सरकार में हिस्सेदारी रही, उसके बावजूद नहीं बना। फिर चुनाव के वक्त वादा किया गया कि हम कर देंगे, फिर नहीं बना। सो मैं सरकार से एक बार फिर कहता हूं कि अगर आपने वादा किया था, अगर आपने रानिया के लोगों को आश्वासन दिया था, तो आप उस वादे को याद कीजिए, उस आश्वासन को याद कीजिए। और ये जो रानिया के जनता की बड़ी मांग है सब डिवीजन की, ये सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, नहीं तो एक बार फिर धरना रानिया में लगेगा इस बात के लिए। सर जी, कांग्रेस पिछले 15 सालों से सत्ता से बाहर है, आज कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं प्रदेश में? कांग्रेस का अगर आप देखें, आज तमाम पार्टियां, आपने 2-4 दिन पहले तमाम पार्टियों को अब ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी को सत्ता से दूर करना है तो सब इकट्ठे हो जाओ। आपने देखा होगा इंडिया अलायंस की एक मीटिंग होती है। ममता बनर्जी, आपको पता है कि पहले जो ज्यादा मतलब ऐसा सोच नहीं रही थी, वो भी उन हारने के बाद उनको सबसे पहले कांग्रेस की याद आती है। उनको राहुल गांधी की याद आती है कि आप ये मुद्दा उठाइए, वोट चोरी वाला, ये ईवीएम वाला मसला उठाइए, या जो वोट कट गए हैं ये आप मसला उठाइए। निश्चित तौर पर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, वोट चोरी को लेकर लड़ाई लड़ रही है। और अभी आपने देखा कि जो इस समय यूथ जिससे परेशान है, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई बोर्ड में कितनी धांधलियां हुई, सबसे अगर कोई उठा रहा है अच्छे तरीके से तो वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आप देखिए यूथ लगा हुआ, कितने धरने प्रदर्शन हो गए हैं, मतलब हर जगह यूथ इसको उठा रहा है, लेकिन अभी तक वो इस्तीफा नहीं हुआ है। कांग्रेस लगी हुई है, देखते हैं धीरे धीरे, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं, आप देखिए इस वक्त महंगाई की मार, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप देखिए कि जो हमें कच्चा तेल मिलता है वो $141 पर बैरल मिलता था, और इस वक्त वो $92-93 पर बैरल है। यानी कितना कच्चे तेल की कीमत कम हो गई है, लेकिन हमारे पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जो पेट्रोल डीजल हमें 50-60 रुपए में मिल जाना चाहिए कच्चे तेल की कीमत को देखते हुए, लेकिन वो हमारा डबल हो गया है। अब वो बाबा कहां गए जो कहते थे कि अगर ये सरकार आ जाती तो आपको 30-35 रुपए लीटर मिलेगा ये कच्चा तेल। वो नेता जो प्रदर्शन करते थे, जो आज नेता बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं कि भाई आपको ये महंगाई कम चाहिए, पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए, या जो हम बाहर से जो हमारा पैसा है 2 नंबर का वो लेके आएंगे तो आपके खाते में भी 15-15 लाख चला जाएगा, तो वो आज कहाँ है, क्यों नहीं बोलते? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आम परिवार को बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना बहुत मुश्किल हो गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले दिनों देश में एक नई पार्टी ने जन्म लिया, कॉकरोच जनता पार्टी। हमारे रानिया के विधायक भी कहते हैं मैं भी कॉकरोच हूँ, आप किस नजरिए से देखते हैं? मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैंने सुना, दरअसल वो पार्टी बनी सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे उस पार्टी को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, ठीक है, क्योंकि यूथ को कॉकरोच कहा गया और उस कॉकरोच शब्द को उन्होंने पकड़ा, सोशल मीडिया पे पार्टी बनाई, लोग जुड़े। दरअसल लोग गुस्से में हैं, लोग नाराज हैं सरकार से, तभी इतने करोड़ों लोग जुड़ गए। अच्छा, जब करोड़ों लोग जुड़े तो ऐसे कुछ नेता, जिसमें हमारे यहां के रानिया के विधायक भी, इनेलो के नेता भी, वो जोश जोश में बोल गए कि ये समझिए कि मैं कॉकरोच पार्टी का पहला विधायक हूं। ठीक है, उनकी खुद की पार्टी है, खुद की पार्टी से वो विधायक हैं, उसके बावजूद बोल रहे हैं कि मैं कॉकरोच पार्टी का पहला विधायक, आप मुझे मान लीजिए। मुझे ऐसा लगता है उनको ये लग रहा होगा
कि इतने लोग जुड़ रहे हैं कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं कोई और आगे ना निकल जाए, इसलिए मैं अभी सबसे पहले बोल देता हूं कि मैं इस पार्टी के साथ जुड़ गया और पहला विधायक बन गया। लेकिन आप देखिए, जब वो पार्टी का पहला धरना प्रदर्शन दिल्ली में होता है, वो अग्नि परीक्षा थी उस पार्टी की जंतर मंतर पे, तो ये विधायक सब कहां रह जाते हैं? इनको तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। ये तो कांग्रेस पार्टी के पहले विधायक थे, तो इनको तो सबसे पहले वहां हो हल्ला करना चाहिए था, है ना? जैसा इन्होंने रोहतक में जाके किया, देखा होगा ना आपने, और किस शब्दावली का इस्तेमाल किया आपने वो भी देखा होगा अधिकारियों के साथ, है ना? बड़ा बड़ा जोश था ना। तो ऐसा जोश इनको दिल्ली में दिखाना चाहिए था। दिल्ली में ये जोश क्यों नहीं दिखाया? तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं कॉकरोच पार्टी का पहला विधायक, और दूसरी तरफ उस पार्टी के प्रदर्शन में आप नहीं पहुंच रहे हैं। तो अब इनको दोबारा ना उसको क्लियर करना चाहिए कि अब ये कॉकरोच पार्टी के विधायक हैं या अपनी जो पार्टी है उसके विधायक हैं। ये बात इनको क्लियर करनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई ध्यान दीजिए, जो आपने वादे किए थे उन पर थोड़ा गौर कीजिए, यहां की समस्याओं को उठाइए, यहां के मसले उठाइए, बाद में आप डिसाइड कीजिएगा कि आपने क्या करना है।